रिलीजियस कन्वर्जन्स। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म अपना लिया है। हरदोई निवासी रहमत अली अब ऋतिक शर्मा बन चुके हैं। रहमत अली कानपुर में अपने ननिहाल में रहता है। रहमत अली ने बजरंगबली के मंदिर के परिसर में हिंदू रीति रिवाज से ही अपना धर्म बदला। इसकी चर्चा पूरे शहर में है। जब पूछा गया कि धर्म परिवर्तन करने का मन कैसे हुआ, तो उसने बताया कि उसके अधिकतर दोस्त हिंदू हैं। ये परिवर्तन उसके मुताबिक उसकी इच्छा से हुआ। बता दें कि इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें मुस्लिम शख्स ने हिंदू धर्म अपनाया हो। वहीं रहमत से ऋतिक बनने की चर्चा कानपुर शहर में हो ही रही है। धर्म परिवर्तन को लेकर यूपी ही नहीं बल्कि देश भर में बवाल मचा हुआ था। कुछ समय पहले क्रिसमस के मौके पर बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस पर बयान दिया। मायावती ने ट्वीट किया कि सभी देशवासियों और खासकर ईसाई धर्म का पालन करने वाले भाइयों और बहनों को क्रिसमस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनका ये बयान सामने आया। बसपा प्रमुख ने एक दूसरे ट्वीट में ये कहा कि धर्म परिवर्तन को लेकर देश भर में बवाल मचाया जाना अनुचित और चिंताजनक है। जबरन की गई हर चीज बुरी होती है। बुरी नीयत से धर्म बदलना और बदलवाना दोनों ही गलत है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को सही परिप्रेक्ष्य में देखना और समझना जरूरी है। इसे लेकर की जा रही कट्टरवादी राजनीति से देश को लाभ कम और हानि ज्यादा होगी। इसी साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने देश में धर्म परिवर्तन मामले पर चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। धर्म परिवर्तन एक गंभीर मुद्दा है। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। क्या भारत में धर्म परिवर्तन यानी रिलीजियस कन्वर्जन अवैध है? क्या हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम या बौद्ध धर्म अपनाना या कोई और धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाना कानूनी अपराध है? आखिर धर्म परिवर्तन पर इतना बवाल क्यों होता है? भारतीयों में 0.4% बालिग हिंदू ईसाई धर्म में परिवर्तित हैं। भारतीय ईसाइयों में कोई स्पष्ट बहुमत नहीं है। एक स्टडी के अनुसार भारतीय ईसाई असमान रूप से 74% निचली जातियों के हैं, जिसमें 57% अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति शामिल है। अब यूपी में ईसाई समुदाय के नेताओं ने जौनपुर जिले में 12 फरवरी को एक घटना की ओर इशारा किया था, जहां मुरादपुर कोटेला गांव में 16 लोगों को कथित तौर पर दूसरों के साथ ईसाई धर्म अपनाने का लालच देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के कथित प्रयासों के लिए पादरियों सहित लगभग 100 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गलत बयानी या अपने धर्म को छिपाकर शादी करने वाले लोगों की घटनाओं का न्यायिक नोटिस लिया। अदालत के अनुसार ऐसी घटनाएं न केवल धर्मांतरित व्यक्तियों की धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती हैं, बल्कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के खिलाफ भी है। भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों की स्थिति क्या है? संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 25 के तहत भारतीय संविधान धर्म को मानने, प्रचार करने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है और सभी धार्मिक वर्गों को सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य के आदि धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने की भी अनुमति देता है। हालांकि कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक विश्वासों को मजबूर नहीं करेगा और नतीजन किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी भी धर्म का अभ्यास करने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। रही रहमत अली की बात, तो रहमत अली मजदूरी करने के लिए कानपुर आया था और यहाँ किराए का एक कमरा लेकर नौकरी कर रहा था। ऋतिक यानी कि रहमत अली ने बताया कि शुरुआत से ही उसका हिंदू धर्म की तरफ रुझान था। वो कई महीनों से मुस्लिम धर्म को छोड़ हिंदू बनने की सोच रहा था, लेकिन परिवार तैयार नहीं था। मगर आखिरकार उसने हिंदू धर्म अपनाने का निर्णय लिया और पूजा पाठ व विधि विधान के साथ उसने हिंदू धर्म को अपनी इच्छा के साथ अपना लिया, ऐसा उसका कहना है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।